नमस्कार दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट का मुकाबला कोलंबो के ऐतिहासिक सिंगली स्पोर्ट्स क्लब मैदान पर शुरू हो चुका है और पहले ही दिन मुकाबले में कई शानदार मोड़ देखने को मिले। टॉस भारतीय कप्तान शुभमन गिल के पक्ष में रहा और उन्होंने बिना ज्यादा सोच विचार के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। टीम इंडिया की कोशिश थी कि शुरुआत में ही बड़ा स्कोर खड़ा करके श्रीलंका पर दबाव बनाया जाए। कोलंबो की पिच ने शुरुआत में बल्लेबाजों के साथ साथ तेज गेंदबाजों को भी अच्छी मदद दी। नई गेंद से गति और उछाल मौजूद था, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शुरुआत से ही अपना आक्रामक अंदाज दिखा दिया। असिथा फर्नांडो और लाहिरू कुमारा के ओवरों में जायसवाल ने शानदार ड्राइव और कट शॉट लगाकर कुछ बेहतरीन चौके बटोरे। उनके आत्मविश्वास से साफ नजर आ रहा था कि वह श्रीलंकाई गेंदबाजों पर उसे कर दिया, पर शुरुआत से ही दबाव बनाना चाहते। दूसरे छोर पर केएल राहुल ने भी संभलकर पारी आगे बढ़ाई और फर्नांडो की गेंद पर खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर अपना खाता खोला। हालांकि कुछ ही देर बाद उनके खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील हुई। अंपायर ने नॉट आउट दिया, लेकिन श्रीलंका ने तुरंत डॉक्टर एस ले लिया। रिप्ले में गेंद विकेट को मिस करती दिखाई दी और राहुल बाल बच गए। इस फैसले के बाद भारतीय बल्लेबाज को बड़ी राहत मिली। इसके बाद श्रीलंका ने तेज गेंदबाजों के साथ स्पिन का इस्तेमाल शुरू किया। प्रभात जयसूर्या के आते ही मुकाबले में एक अलग रणनीतिक लड़ाई देखने को मिली। जायसवाल ने उनकी गेंदों पर आक्रामक ड्राइव लगाए, जबकि राहुल ने भी आगे बढ़कर स्पिन के खिलाफ बड़े शॉट खेलने की कोशिश की। भारतीय सलामी जोड़ी धीरे धीरे श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा रही थी, लेकिन क्रिकेट में एक अच्छी साझेदारी कब टूट जाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लाहिरू कुमारा ने राहुल के खिलाफ शॉर्ट बॉल की रणनीति अपनाई। शुरुआत में राहुल ने शानदार पुल शॉट लगाकर बाउंड्री हासिल की, लेकिन लगातार शॉर्ट गेंदों के दबाव में आखिरकार उनसे गलती हो गई। ऑफ स्टंप से बाहर जाती गेंद पर राहुल ने शरीर से दूर होकर शॉट खेलने की कोशिश की और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। राहुल 33 गेंदों पर 18 रन बनाकर आउट हुए और भारत को पहला झटका लगा। राहुल के आउट होने के बाद देवदत्त पडिक्कल मैदान पर आए। पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन करने वाले पडिक्कल से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद थी। कुमारा ने आते ही उनके खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश की और एक फुल लेंथ गेंद पर पडिक्कल ने ड्राइव खेलने का प्रयास किया। गेंद हवा में गई और फील्डर ने कैच लेने की कोशिश की, जिससे भारतीय टीम के खेमे में कुछ देर के लिए चिंता बढ़ गई। फिलहाल मुकाबले की शुरुआत काफी रोमांचक रही है। जायसवाल का आक्रामक अंदाज, राहुल का विकेट और पडिक्कल की क्रीज पर एंट्री ने पहले दिन के खेल को पूरी तरह दिलचस्प बना दिया है। अब भारतीय फैंस की नजरें इस बात पर रहेंगी कि शुभमन गिल की टीम यहां से कितने बड़े स्कोर तक पहुंचती है और श्रीलंकाई गेंदबाज वापसी करने में कितने सफल होते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन का मुकाबला लगातार रोमांचक होता गया। भारतीय पारी की शुरुआत में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने तेज रन बनाने की कोशिश की। इसी दौरान देवदत्त पडिक्कल को एक बड़ा जीवनदान भी मिला, जब स्लिप में खड़े श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा आसान कैच पकड़ने से चूक गए। इसके तुरंत बाद जायसवाल ने आक्रामक अंदाज में जवाब देते हुए स्पिनर के खिलाफ शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद जायसवाल ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा। गेंदबाजों के खिलाफ ड्राइव, पुल और कट जैसे शानदार शॉट लगाए और कुछ ही समय में 40 रन के आंकड़े के करीब पहुंच गए। ऐसा लग रहा था कि जायसवाल बड़ी पारी खेलने की तैयारी में है, लेकिन असिथा फर्नांडो ने बेहतरीन गेंद से उनकी पारी का अंत कर दिया। गेंद अंदर की ओर आई और जायसवाल के बल्ले का किनारा लेते हुए सीधे स्टंप से जा टकराई। यशस्वी 53 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुए। जायसवाल के आउट होने के बाद मैदान पर माहौल अचानक गर्म हो गया। विकेट का जश्न मनाते समय असिथा फर्नांडो और जायसवाल के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। दोनों खिलाड़ी आमने सामने आ गए, लेकिन श्रीलंकाई कप्तान ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए स्थिति को संभाल लिया। इस घटना ने मुकाबले में रोमांच और बढ़ा दिया। इसके बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए आए। शुरुआत में उन्होंने पिच की उछाल और गति को समझने में थोड़ा समय लिया, लेकिन फिर कुछ अच्छे शॉट लगाकर आत्मविश्वास हासिल किया। गिल ने स्पिन के खिलाफ शानदार चौका लगाया, जबकि दूसरी तरफ पडिक्कल ने भी खराब गेंद का फायदा उठाते हुए बेहतरीन स्क्वायर कट खेला। पहले सत्र के समाप्त होने तक भारत ने 25 ओवर में 2 विकेट खोकर 88 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिक्कल और शुभमन गिल क्रीज पर टिके हुए थे और दोनों के बीच साझेदारी धीरे धीरे मजबूत हो रही थी। लंच के बाद भी भारतीय बल्लेबाजों ने सकारात्मक रवैया बनाए रखा। गिल ने आते ही एक और शानदार चौका लगाकर साफ कर दिया कि भारत दबाव में पीछे हटने वाला नहीं है। चुनौती गिल और पडिक्कल की इस साझेदारी को तोड़ने की थी। दूसरे सत्र में भारत की पारी को शुभमन गिल और देवदत्त पडिक्कल ने मजबूती दी। दोनों बल्लेबाजों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की रणनीति का शानदार तरीके से सामना किया। गिल ने स्पिन के खिलाफ अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए लगातार रन बनाए, जबकि पडिक्कल ने भी जीवनदान का पूरा फायदा उठाया
और धीरे धीरे अपनी पारी को बड़े स्कोर की ओर ले गए। पडिक्कल ने बीच के ओवरों में कुछ बेहतरीन चौके लगाए और श्रीलंका के गेंदबाजों को लगातार फील्ड बदलने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं शुभमन गिल ने भी अपनी क्लासिक टाइमिंग से रन बटोरे। दोनों के बीच शानदार साझेदारी बनी और भारतीय टीम का स्कोर लगातार आगे बढ़ता रहा। इसके बाद पडिक्कल ने बेहतरीन शॉट के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया और कुछ ही समय बाद गिल ने भी 108 गेंदों में 6 चौकों की मदद से अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि चाय से ठीक पहले श्रीलंका को बड़ी सफलता मिल गई। शुभमन गिल बाहर जाती गेंद पर शॉट खेलने की कोशिश में विकेटकीपर के हाथों कैच हो गए। पहली कोशिश में कैच छूटा जरूर, लेकिन दूसरी कोशिश में विकेटकीपर ने गेंद पकड़ ली। गिल 50 रन बनाकर आउट हुए और भारत ने 178 रन पर अपना तीसरा विकेट गंवा दिया। चाय के बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन हाथ में गेंद लगने के कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा और वह रिटायर्ड हर्ट हो गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने पडिक्कल का साथ दिया। दूसरी तरफ पडिक्कल लगातार अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे। आखिरकार उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक पूरा कर लिया। यह पारी उनके धैर्य और बेहतरीन शॉट चयन का शानदार उदाहरण रही। शतक के बाद पडिक्कल ने रन गति बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 281 रन के स्कोर पर श्रीलंका को बड़ी सफलता मिल गई और पडिक्कल 117 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसके कुछ समय बाद रविंद्र जडेजा भी 43 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 5 विकेट गंवाकर 300 रन का आंकड़ा पार कर लिया। पहले दिन की सबसे बड़ी कहानी देवदत्त पडिक्कल की शानदार 117 रनों की पारी और शुभमन गिल का महत्वपूर्ण अर्धशतक रहा। अब दूसरे दिन भारतीय टीम की नजरें एक बड़े स्कोर पर होंगी। क्या भारत 400 रन का आंकड़ा पार कर पाएगा या श्रीलंकाई गेंदबाज सुबह के सत्र में शानदार वापसी करेंगे? आपके हिसाब से दूसरे दिन भारत कितने रन तक पहुंचेगा? अपनी भविष्यवाणी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट की ऐसी ही मजेदार और रोमांचक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी क्रिकेट अपडेट के साथ। धन्यवाद।